कि इस टैलेंटेड अभिनेत्री को बॉलीवुड की गंदी पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ा। भोला भाला खूबसूरत चेहरा, मनमोहक अदाएं और नशीली आंखें, बॉलीवुड में एंट्री करने वाली वो अभिनेत्री जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से यंगस्टर्स को दीवाना बना दिया। एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर, एक्टिंग स्कूल से पढ़ी हुई और कुछ क्लासिक फिल्मों में इतना दमदार अभिनय किया कि आलोचकों ने जमकर सराहना की। हिंदी फिल्मों के साथ साथ साउथ इंडस्ट्री पर भी राज किया और नंबर 1 एक्ट्रेस बन गई। हेमा मालिनी की भतीजी और पिता थे प्रोड्यूसर, लेकिन फिर क्यों इनका करियर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया? क्यों इन्हें फिल्मी करियर बनाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े? क्यों साजिश रचकर इन्हें फिल्मों से बाहर निकाल दिया गया? टैलेंटेड होने के बावजूद भी इन्हें क्यों बॉलीवुड से संन्यास लेना पड़ा? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की बेहद ही खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री मधु के बारे में। स्टार किड होने के बाद भी इन्हें अपनी पहली फिल्म पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था, जबकि उनके पिता प्रोड्यूसर थे और उनकी सगी बुआ हेमा मालिनी जैसी सुपरस्टार हैं। लेकिन अपने मेहनत के जरिए मधु ने पहली फिल्म से बॉलीवुड में धमाका कर दिया। मधु का जन्म 26 मार्च 1969 को चेन्नई में एक तमिल परिवार में हुआ था। उनकी मां रेणुका भरतनाट्यम डांसर थी और पापा रघुनाथ फिल्म प्रोड्यूसर थे। मधु पैदा हुई तो उनका नाम पद्मा मालिनी रखा गया, लेकिन बड़े होने के बाद स्कूल में नाम बदलकर मधुबाला मालिनी कर दिया गया। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और इसकी स्कूलिंग मुंबई से हुई थी। इनके पिता प्रोड्यूसर थे तो इन्हें बाल कलाकार के रूप में कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इसमें कुछ फिल्मों में इन्होंने हेमा मालिनी के साथ भी अभिनय किया था। मधु जब 13 साल की थी तभी उनकी मां का कैंसर से निधन हो गया था। मधु ने मुंबई से ही अपना कॉलेज भी पूरा किया। मधु अपनी बुआ हेमा मालिनी से काफी प्रभावित थी और उन्हें अपना रोल मॉडल मानती थी। उन्हें अभिनय से शुरू से ही लगाव था, लेकिन वो फिल्मों में काम करना चाहती थी। ये बात उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं की। पापा के एक दोस्त ने इन्हें फिल्म का ऑफर दिया और मधु उनके लिए प्रिपरेशन करने लगी, लेकिन कुछ दिनों की शूटिंग के बाद वो फिल्म रुक गई और कभी बन ही नहीं पाई। इसके बाद इन्हें एक और फिल्म मिली जिसकी 4 दिन की शूटिंग के बाद इन्हें निकाल दिया गया और इनका सपना फिर से अधूरा रह गया। अब मधु का इंटरेस्ट फिल्मों के लिए बढ़ने लगा था और वो किसी भी कीमत पर फिल्मों में काम करना चाहती थी। इन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो शूट करवाया और अलग अलग प्रोडक्शन में भेजना शुरू किया। इन्होंने रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल से अभिनय का कोर्स भी किया, क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग कंटिन्यू की, अपने दांतों को शेप में करवाया, हेयर स्टाइल चेंज किया, स्किन कलर को बेहतर करने के लिए एक्सपर्ट्स की सलाह ली और अपनी हिंदी भाषा को और बेहतर करने के लिए भी कोर्स करना शुरू किया। लेकिन इसके बाद भी लंबे समय तक इन्हें कोई काम नहीं मिला। इसके बाद इन्होंने एक मलयालम फिल्म साइन की। यही उनकी डेब्यू फिल्म रही जो 12 अगस्त 1991 को रिलीज हुई थी। इसके बाद जैसे मधु की किस्मत खुल गई, एक के बाद एक इन्हें कई फिल्में मिलने लगी। इसके बाद उन्होंने तमिल और मलयालम भाषा में कुछ फिल्में की और इसके बाद मिली हिंदी फिल्म फूल और कांटे। इससे इन्हें बॉलीवुड में एंट्री मिली और ये फिल्म बेहद सफल रही और मधु बॉलीवुड में चर्चित चेहरा बन गई। इसी फिल्म से अजय देवगन ने भी बॉलीवुड में एंट्री ली थी। इस फिल्म के गानों ने बहुत धूम मचाया था और फिर फिल्म सुपर डुपर हिट रही। मधु के पास कई फिल्मों के ऑफर आने लगे और 1992 में उन्हें फिल्म मिली रोजा। इसके अलावा उन्होंने 2 तमिल और एक मलयालम फिल्म की भाषा में भी काम किया। रोजा फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म के गानों ने धूम मचा दी। इस फिल्म को मणि रत्नम ने बनाया था और ए.आर. रहमान के शानदार म्यूजिक ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए। इस फिल्म को कई भाषा में डब किया गया और सभी जगह ये फिल्म हिट रही। इसे 3 नेशनल अवार्ड और एक इंटरनेशनल अवार्ड भी हासिल हुआ। इसके लिए मधु को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। इसके बाद फिल्म क्रिटिक्स ने उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ की और उन्हें टॉप एक्ट्रेस में शुमार किया जाने लगा। 1993 में मधु की 3 फिल्में आई, एक कन्नड़, एक तमिल और एक हिंदी फिल्म पहचान, जिसमें सैफ अली खान, सुनील शेट्टी और शिल्पा शिरोडकर ने भी काम किया था। 1994 में भी उनकी 3 फिल्में आई, जिसमें से एक हिंदी फिल्म थी ऐलान, जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार के साथ काम किया। ये फिल्म हिट रही और गाने भी सक्सेसफुल रहे। इसी साल उनकी दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेम रोग, जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर के साथ काम किया। हालांकि ये फिल्म कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। इसी साल उनकी एक और फिल्म थी गोविंदा के साथ ब्रह्मा, जो भी खास नहीं चली। उनकी 5वीं हिंदी फिल्म आई मिथुन चक्रवर्ती के साथ जनता की अदालत, लेकिन इसमें मधु का रोल कुछ खास नहीं था और ये एक एक्शन फिल्म थी। उसके बाद मधु ने काम किया हम है बेमिसाल, जिसमें वो सुनील शेट्टी के साथ नजर आई। 1995 में मधु की 5 फिल्में आई, जल्लाद, दिया और तूफान, मोहिनी, हथकड़ी और रावण राज, जिसमें दिया और तूफान में मिथुन के साथ इनकी जोड़ी काफी अच्छी जमी। कुछ सीन में मधु ने बहुत शानदार एक्टिंग की थी जिसकी काफी तारीफ हुई। हथकड़ी में मधु गोविंदा और शिल्पा शेट्टी के साथ नजर आई। जल्लाद में वो फिर से मिथुन के साथ नजर आई, जिसमें उनके ऊपर कहानी हॉट गाने फिल्माए गए। 1996 में मधु की साउथ फिल्मों के अलावा 2 हिंदी फिल्में आई, जो थी रिटर्न ऑफ ज्वेल, थीफ और दिल जले। दिल जले में अजय देवगन के साथ मधु बोल्ड अवतार में नजर आई और उन्होंने खूब जलवे बिखेरे। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और मधु पर फिल्माए गए गाने भी बहुत पॉपुलर हुए। मधु बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार नाना पाटेकर के साथ फिल्म यशवंत में भी नजर आई थी। 19 फरवरी 1999 को मधु ने एक बिजनेसमैन आनंद शाह से शादी रचा ली, जो अमेरिका के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर जाने जाते थे और ये खबर अखबारों की सुर्खियां बन गई, क्योंकि पहले से इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। आनंद शाह जय मेहता के कजिन हैं, जिनसे जूही चावला की शादी हुई है। इनकी शादी की खबरें बाहर आते ही इन्हें दर्जनों फिल्मों से बाहर निकाल दिया गया और कुछ फिल्मों में इनका रोल इतना छोटा कर दिया गया कि इन्होंने खुद ही इन फिल्मों को करने से मना कर दिया। शादी के 3 साल बाद 2002 में इनकी एक फिल्म आई मुलाकात, जिसमें ये जैकी श्रॉफ के साथ नजर आए, लेकिन इसके अलावा इनके पास कोई और फिल्म नहीं थी। इस तरह अपने साथ भेदभाव होता देख मधु ने खुद ही फिल्म
फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने का मन बना लिया और इन्होंने बॉलीवुड से रिश्ता तोड़ लिया और अपने गृहस्थी में बिजी हो गई। कहा जाता है कि उस दौर के कुछ प्रोडक्शन हाउस ने और अभिनेत्रियों ने मधु के खिलाफ साजिश रची थी। प्रोड्यूसर्स के दिमाग में ये डाला गया कि शादीशुदा अभिनेत्री की फिल्मों में चांस ना दे क्योंकि वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाती हैं और दर्शक उन्हें देखना नहीं चाहते। वहीं उनकी कुछ फिल्मों को दूसरे अभिनेत्री ने हड़प लिया। 1991 से लेकर 1999 तक मधु के करियर के लिए गोल्डन पीरियड रहा था, जब इन्होंने हिट फिल्मों में काम किया और अपनी शानदार एक्टिंग और खूबसूरती से सबका दिल जीत लिया। मधु ने 2 बेटियों अमाया और किया को जन्म दिया। इसके बाद उनके पति को बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ और उनके परिवार कर्ज में डूब गया। बताते हैं कि तब अपने बंगले और गाड़ी बेचकर मधु ने अपने पति का कर्ज उतारा था और उन्होंने फिर से एक बार अभिनय की दुनिया में वापसी करने की सोची। इन्होंने कुछ टीवी सीरीज में काम करना शुरू किया तो लगभग 6 साल बाद साल 2008 में एक हिंदी फिल्म कभी सोचा भी ना था में उन्होंने काम किया था और इससे बॉलीवुड में वापसी की। इसके बाद उन्होंने कुछ हिंदी फिल्म और फिल्मों में काम किया और इसके बाद साउथ इंडियन फिल्मों में भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। भले हिंदी फिल्मों में उन्हें भुला दिया गया था, लेकिन दक्षिण भारतीय फिल्मों ने हमेशा उनके लिए अपने दरवाजे खुले रखे। 2021 में मधु ZEE5 की फिल्म नेल पॉलिश में नजर आई थी। इसी साल डांस रियलिटी शो सुपर डांसर में भी गेस्ट के तौर पर उन्हें बुलाया गया था। 2012 में मधु कपिल शर्मा के शो में जूही चावला और आयशा जुल्का के साथ नजर आई थी। 2023 में मधु ZEE5 के शो फायरफ्लाइज पार्थ एंड जुगनू में भी नजर आई थी। मधु कई तेलुगु, तमिल सीरियल और फिल्मों में प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही हैं, जो आगे भी हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल 54 साल की हो चुकी मधु अपनी दोनों बेटियों और पति के साथ मुंबई में रहती हैं और अब उनके पति का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। इनकी दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी हैं, जो अपनी माँ की तरह खूबसूरत है। मधु आज भी बेहद खूबसूरत और फिट नजर आती हैं और अपनी फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी मधु अपने चाहने वालों के साथ जुड़ी रहती हैं। हम उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं।